चार धाम यात्रा 2025। मैं इस वीडियो में चार धाम के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही और डिटेल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मैं आपको बताने वाला हूं चार धाम यात्रा के बारे में। यदि आप भी प्लान कर रहे हैं कि यमुनोत्री, गंगोत्री, बाबा केदारनाथ और बाबा बद्रीनाथ जी का दर्शन करना चाहते हैं तो आप भी ये नोट कर लीजिए कि ये जो यात्रा है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसका डेट रिलीज हो गया है कि कब से ये यात्रा शुरू होगा। तो मैं सबसे पहले बता दूं यमुनोत्री यात्रा जो है वो 30 अप्रैल 2025 को प्रारंभ होगा, मतलब वहां के कपाट खुलेंगे और 30 अप्रैल को ही कपाट खुलेगा मां गंगोत्री धाम का। और 2 मई को जो है केदारनाथ बाबा का कपाट खुलेगा और 4 मई को बाबा बद्रीनाथ जी का कपाट खुलेगा। तो आप यहाँ दर्शन इस डेट से आगे 6 माह तक कर सकते हैं और 15 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो जाएगा। तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूं, वहां से जाकर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं या करवा सकते हैं, या लिंक का और भी डिटेल जानकारी आप नोट कर सकते हैं। और चलिए मैं अब आपको बताता हूं, सबसे प्रथम यात्रा किया जाता है यमुनोत्री धाम का और यमुनोत्री धाम के बाद हम लोग यात्रा करते हैं गंगोत्री धाम का, फिर गंगोत्री धाम के बाद बाबा केदारनाथ जी का और फिर उसके बाद दर्शन किया जाता है श्री बद्रीनाथ जी का। तो चलिए अब मैं आपको डिटेल से बताता हूं कि कैसे हम किसका दर्शन करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ गंगोत्री यमुनोत्री का यात्रा किया जाता है, जिसके लिए आपको ऋषिकेश या हरिद्वार आना होगा और वहां से फिर आप सीधा धरासूबेंड और धरासूबेंड से बड़कोट और बड़कोट होते हुए फिर यहाँ आकर आप जानकी चट्टी से 6 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई यात्रा करके आप पहुंचेंगे मां यमुना का उद्गम स्थल मां गंगोत्री के धाम में। और ये 6 किलोमीटर की जो यात्रा है बहुत ही भव्य और बहुत ही मनोरम दृश्य से परिपूर्ण है। तो यहाँ तक आते हैं आप तो ये दृश्य आपको आपका मन मोह लेगा और यहाँ तक सीधे बस लगभग नहीं चलती, धरासूबेंड तक आपको हरिद्वार या ऋषिकेश से बस मिल जाता है और वहां से आइए और यहाँ दर्शन कीजिए। इसके बाद आप फिर से वहां से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी तय करके आ जाइए धरासूबेंड और यहाँ से फिर आप सीधे जाएंगे गंगोत्री धाम के दर्शन के लिए। तो गंगोत्री धाम के दर्शन के लिए सीधा ये रास्ता है और ये धरासूबेंड ये एक तिराहा है जहां से आपको गंगोत्री धाम, यमुनोत्री धाम और ऋषिकेश या हरिद्वार जाने के लिए रास्ता मिल जाता है। तो यहाँ से आपको फिर जाना होगा आगे गंगोत्री धाम की यात्रा के लिए और यहाँ से हम लोग जैसे आगे बढ़ते हैं तो ये बिल्कुल खूबसूरत रास्तों के बीच आपको पड़ेगा गंगोत्री धाम और यहाँ तक आने के लिए आपको बस की सुविधा है। यदि आप यहाँ आते हैं गंगोत्री धाम तो बस का सुविधा मिलता है और यहाँ पर बिल्कुल हरसिल की खूबसूरत घाटी देखते हुए आप यहाँ तक आएंगे। बहुत ही यहाँ तक आने के लिए शानदार नजारा होता है। तो सबसे पहले मां यमुनोत्री का दर्शन कीजिए और यमुनोत्री के बाद आप वहां से सीधा धरासूबेंड और धरासूबेंड से फिर सीधा आप यमुनोत्री के लिए आगे प्रस्थान कर सकते हैं। और यहाँ पर आप जैसे आते हैं तो यहाँ पर कई सारे और भी प्राकृतिक स्थल है, उनका भी आप आनंद ले सकते हैं। यहाँ पर गंगोत्री नेशनल पार्क है, लंका ब्रिज है, साथ में भागीरथी के तट पर यह गंगोत्री धाम बना हुआ है जो आगे जाकर जो आगे देवप्रयाग में
जाकर अलकनंदा से मिलने के बाद यही जो है वो गंगा माँ का नाम हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो नदी है ये भागीरथी नदी है जो गौमुख से आता है और यहीं से गौमुख की चढ़ाई भी होता है। तो गौमुख यात्रा भी यदि आप करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं, लेकिन उसकी कुछ प्रक्रियाएं हैं जो आपको करना पड़ता है। जो यहाँ के विभाग है, जो वन विभाग है, वहां से आपको परमिशन लेना पड़ता है। उसके बाद ही आप गौमुख की यात्रा कर सकते हैं। वो भी अकेले नहीं ही कर सकते, या तो ग्रुप में कर सकते हैं या गाइड लेकर कर सकते हैं। और यहाँ पर देखेंगे कि भागीरथी नदी का प्रवाह बहुत ही ज्यादा तेज होता है, क्योंकि यहाँ ढलान है और साथ में जो है ये जो यहाँ पर देखिए कि कितना तेज बहाव होता है। और ये एक पथरीला नदी है इधर ऊपर साइड में। तो यहाँ पर आप आ सकते हैं और माँ गंगोत्री का आसानी से दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ पर और भी प्रमुख स्थल है सूर्य कुंड। माना जाता है कि सूर्य कुंड में सबसे पहले सूर्य की रोशनी यहीं पर पड़ता है और फिर दूसरे तरफ। और यहाँ शाम को माँ गंगोत्री का आरती जो भागीरथी के तट पर होता है उसका आप दर्शन कर सकते हैं। तो ये भी 30 अप्रैल से गंगोत्री यात्रा प्रारंभ होगा और 15 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन, तो आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं बाबा केदारनाथ की। तो केदारनाथ जो है वो हमारा एक ज्योतिर्लिंग भी है और साथ में 4 धामों में भी ये शामिल है। तो वहां से आपको गंगोत्री से यात्रा करके आपको आना पड़ेगा सीतापुर बस स्टैंड, वहां से देवप्रयाग होते हुए सभी जगह देवप्रयाग से या वहां से जो भी रास्ता है लगभग वहां से 300 किलोमीटर के आसपास आपको दूरी पड़ेगा। और वहां सीतापुर से फिर आप ये यहाँ आएंगे और यहाँ से फिर आपको लगभग 18 किलोमीटर का जो पैदल चढ़ाई करना पड़ेगा। या यहाँ हेलीकॉप्टर की भी सुविधा है, तो हेलीकॉप्टर यहाँ फाटा से भी सुविधा है। 3 जगहों से यहाँ पर हेलीकॉप्टर की सुविधा है। यदि आप हेलीकॉप्टर में से यहाँ पर आना चाहते हैं तो उत्तर काशी भी जा सकते हैं। उत्तर काशी भी हेलीकॉप्टर की सुविधा है। फाटा से भी यहाँ हेलीकॉप्टर की सुविधा है। तो हेलीकॉप्टर से जाना हो तो वहां जा सकते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर की सुविधा केवल ऑनलाइन मिलता है। और ऑनलाइन में भी यदि मौसम खराब हो तो सही से नहीं मिल पाता, वेट करना ही पड़ता है। तो हो सके तो यदि आप कुछ सक्षम है, इतने सक्षम, तो आप यहाँ तक की जो खूबसूरती का आनंद लेना है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि पैदल मार्ग जो है 18 किलोमीटर तक का वो सफर कीजिए। और यदि उसमें भी दिक्कत होता है तो घोड़े या पालकी, पिट्ठू जो भी चीज है उनका आप उपयोग कर सकते हैं यदि दिक्कत होता है तो इससे आपको असली मजा आएगा, क्योंकि हेलीकॉप्टर से सीधे आप ऊपर पहुंच जाएंगे तो वो सुंदरता, वो मनोहर आप नहीं देख पाएंगे। और यहाँ आकर आप बाबा केदारनाथ जी का भव्य दर्शन कर सकते हैं। और साथ में यहाँ आते हैं तो अकेले आना ज्यादा सुरक्षित नहीं है, साथ में कोई ना कोई और साथी हो या ग्रुप में हो तो यहाँ आने का जो मजा है वो और ज्यादा ही अच्छा हो जाता है। और साथ में यदि बात करें यहाँ आने का तो यहाँ मई और जून महीना सबसे बेस्ट है कि मई और जून में आए या अक्टूबर और नवंबर में आए जब ठंड थोड़ा कम होता है। और बाकी बरसात में यहाँ आने से बचे, क्योंकि 2013 में 16 जून 2013 को जो सैलाब आया था उसमें बहुत ज्यादा यहाँ पर क्षति हुआ था। और ये जो है भीमशिला, इसी ने केदारनाथ मंदिर का रक्षा किया था। तो यहाँ पर आते हैं तो ये चीज का आप दर्शन बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर जैसे आते हैं तो आरती में भी आप शामिल हो सकते हैं और
यहाँ से फिर जैसे आपकी यात्रा संपन्न हो जाए तो हमारा अगला पड़ाव होता है श्री बद्रीनाथ धाम जी का। और वहां से जैसे हम लोग बाई रोड चलते हैं तो देवप्रयाग, और देवप्रयाग से फिर हमको सभी प्रयागों, अगस्त मुनि, तिलवाड़ा, ये सबको क्रॉस करते हुए आ जाएंगे हम जोशीमठ। और जोशीमठ से फिर आगे हम लोग आएंगे बद्रीनाथ जी के धाम में, जो नर और नारायण पर्वत पर स्थित है। और यहाँ तक आने के लिए आपको कोई भी धाम की यात्रा करते हैं तो आपको सीधा ऋषिकेश और हरिद्वार से आपको सीधा बस की सुविधा मिलती है। आप वहां से सीधे बस के द्वारा आ सकते हैं। ये पर्सनल भी होता है और ग्रुप में भी वहां से बसेज आता है, तो आप बस में उस ग्रुप में शामिल होकर यहाँ तक आसानी से पहुंच सकते हैं और यहाँ की यात्रा कर सकते हैं। और साथ में यदि आप ग्रुप में आते हैं, बस होता है जो टूरिस्ट उसमें आते हैं, तो यहाँ से एक चीज और अच्छा होता है, यदि आप वहां से सीधा यहाँ आते हैं बद्रीनाथ, तो यहाँ जो पंच प्रयाग है, पांचों प्रयागों का दर्शन आपको ऋषिकेश हरिद्वार से बद्रीनाथ आते हुए आपको पांचों प्रयाग का दर्शन करने का मौका मिल जाता है। तो यदि इसमें से आते हैं या वापसी यहाँ से करते हैं बद्रीनाथ से, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के बाद, तो उनका भी दर्शन आप कर सकते हैं। यहाँ भगवान विष्णु जी का पद चिन्ह है और ये भारत के 4 धामों में भी बद्रीनाथ प्रथम स्थान पर है। तो चारों धामों की यात्रा जरूर करें। हर हर महादेव।